खरीद की देरी पर फूटा किसानों का गुस्सा। पूरे हरियाणा में किसानों ने जमकर किया बवाल। बीजेपी जेजेपी विधायकों के आवास का घेराव। पंचकुला में पुलिस ने भांजी लाठियां। बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे थे किसान, पुलिस ने लिया हिरासत में। धान खरीद का समाधान निकालेगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल जाएंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से करेंगे मुलाकात। किसान आंदोलन पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। कहा, दिन ब दिन हिंसक हो रहा आंदोलन। गांधी के देश में हिंसा की जगह नहीं। और कांग्रेस में गदर पर शांता कुमार ने ली चुटकी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी पार्टी नहीं छोड़ने की सलाह। कहा, आत्महत्या भी शालीनता से नहीं कर पा रही कांग्रेस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पंचकुला से, जहां किसानों पर लाठी चार्ज किया गया। बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान पंचकुला पहुंच गए थे और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो आगे बढ़ने लगे, बैरिकेड्स तक तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने इन किसानों पर लाठियां भांजी। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पंचकुला में दाखिल हो रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे जाने लगे तो किस तरीके से इन्हें रोकने के लिए बल इस्तेमाल किया पुलिस की तरफ से। कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया। तस्वीरें पंचकुला की हैं, जहां जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। किसान धान खरीद में देरी के मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंचकुला में भी सिंध किसान मोर्चा के आह्वान पर कुछ किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंचे, लेकिन यहां पर जब उन्होंने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका। लेकिन जब बैरिकेड्स तोड़ दिए तो पुलिस ने कैसे लाठियां भांजी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ गए हैं। तारा, जाना चाहते हैं फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देश सुबह से ही जो है विभिन्न स्थानों से जो है किसान पंचकुला की तरफ कूच कर रहे हैं। धान की खरीद को लेकर जो है किसान विधायक पंचकुला के घर का जो है घेराव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जो चंडी मंदिर शिमला हाईवे है वहां से जो है किसान आ रहे थे और पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। तो लेकिन किसान ट्रैक्टरों पर सवार थे और उनके द्वारा ट्रैक्टर से जो है बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई और इस दौरान जो है एक पुलिस कर्मी को भी टक्कर लगी जो नीचे गिर गया। और उसके बाद जो है किसानों को रोकने के लिए वहां पर जो पुलिस बल तैनात थी उनके द्वारा लाठीचार्ज करके उनको वहां से खदेड़ना पड़ा। इसके अलावा कुछ और किसान भी जो वहां से भागकर जो है पंचकुला के सेक्टर 2 बीजेपी कार्यालय में पहुंच गए थे, वहां जाकर उन्होंने धरना दे दिया। वहां से भी जो है पुलिस ने उनको जबरन उठाकर जो है हिरासत में लिया है। फिलहाल जो सभी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको उठाकर जो है पंचकुला के चंडी मंदिर थाना और क्राइम ब्रांच 26 में ले जाया गया है। और फिलहाल पूरे शहर में जो है नाकाबंदी की गई है, जगह जगह पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। अभी कोई भी किसान अगर प्रदर्शन करता है या माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको हिरासत में लिया जाएगा। फिलहाल जो यमुनानगर हाईवे है पंचकुला से जो निकलता है वहां पर भी पुलिस द्वारा भारी बैरिकेडिंग की गई है। शिमला को जाने वाला जो चंडी मंदिर टोल प्लाजा है वहां पर भी जो है भारी बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसान जो है शहर में प्रवेश ना कर सके। जी शुक्रिया तारा तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों को हिरासत में लिया गया है, थाने लेकर पुलिस गई है। ये किसान धान खरीद में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने आए थे। पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के घर का घेराव करने की कोशिश करते हुए बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका, लाठीचार्ज तक किया। जब किसान नहीं माने वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो इन किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
एक और बड़ी खबर, धान खरीद को लेकर किसानों का बवाल ना सिर्फ पंचकुला बल्कि पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर करनाल से, जहां सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की गई, बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। धान खरीद को जल्द शुरू करने की किसानों ने मांग दोहराई है। लगातार आपको तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, कैसे किसानों ने आज जमकर संग्राम किया, बवाल किया। धान खरीद की तारीख अब केंद्र सरकार की तरफ से 11 अक्टूबर कर दी गई है। किसानों की मांग है कि इसे तुरंत लागू किया जाए, यानी आज से ही धान की खरीद शुरू की जाए, क्योंकि किसान की फसल पककर तैयार है और बहुत सारी जगहों पर धान निकाल ली गई है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। धान मंडियों में पड़ी है, मेहनत पर पानी फिर रहा है। ऐसे में इस फैसले का विरोध किस तरीके से हो रहा है, आपको अलग अलग तस्वीरें, करनाल, सीएम सिटी, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, जहां बड़ी तादाद में किसान नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। करनाल में सीएम आवास के घेराव की कोशिश की गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और फिर पुलिस बल को उन्हें रोकने के लिए तमाम तरीके से मशक्कत करनी पड़ी। कुरुक्षेत्र में थानेसर में बीजेपी विधायक सुभाष सुधा के घर का घेराव करने जब किसान पहुंचे तो वहां पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई, क्योंकि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ये किसान वहीं पर धरना प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं। करनाल में भी बकायदा टेंट लगाकर किसान बैठ गए हैं। साफ शब्दों में कहा है, चेताया है सरकार को, अल्टीमेटम दिया है कि हर हाल में जल्द से जल्द ये फैसला वापस लेना ही होगा। धान खरीद जल्द शुरू करनी चाहिए, वरना वो यहीं पर धरना लगाकर बैठे रहेंगे। करनाल कुरुक्षेत्र की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में किसान नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि संघ किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि 2 अक्टूबर को जगह जगह बीजेपी विधायकों, जेजेपी विधायकों, नेताओं का विरोध किया जाएगा। न सिर्फ विरोध होगा बल्कि उनके घरों का घेराव भी करेंगे और हुआ भी कुछ ऐसे ही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अन्नदाता के नए संग्राम की तस्वीरें हैं। आंदोलन भी पहले से ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। मुश्किलें बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए जरूर हैं, कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये किसानों का आंदोलन और जिस तरीके से धान खरीद में देरी का मसला गरमाया है, एक बड़ी चुनौती न सिर्फ सरकार के सामने बल्कि पुलिस प्रशासन के सामने। धान की खरीद शुरू नहीं होती है, किसानों में गुस्सा बढ़ जाता है, जिसके बाद किसान ऐलान कर देते हैं कि बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। और इस समय किसान बैठे हैं सीएम आवास के बाहर। सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। किसानों से हम बात कर लेते हैं। धान की खरीद शुरू नहीं होती है, जिसके बाद आप यहाँ पहुँच जाते हैं धरना देने के लिए। देखो, गुरनाम सिंह चडूनी जी के देश थे, बीजेपी एमएलए मंत्रियों कर घेरने, यहाँ सीएम का घर था करनाल में। कल ही अनाउंसमेंट कर दी थी, हमारी खरीद चालू कर दो, नहीं तो हमारा जो गुस्सा है इसको समझ लो, हम रुकने वाले नहीं है, अपनी खरीद चालू करवा के छोड़ेंगे, नहीं पीछे नहीं हटेंगे। धान की खरीद शुरू होनी चाहिए। यहीं पर किसानों की तरफ से दरियां लगा दी गई हैं, यहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों की आप देख सकते हैं, धान की यहां पर पहुंच गई है, यहीं पर इसे उतारा जाएगा। बैरिकेड्स लगाए गए थे, वाटर कैनन का थोड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बावजूद किसान आगे पहुंच जाते हैं और सीएम आवास के बाहर यहां पर धरना दे रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर तैनात है, पुलिस बल यहां पर तैनात है और किसानों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू होनी चाहिए और अगर धान की खरीद शुरू नहीं होती है तो इसी तरीके से धरना आगे भी जारी रहेगा। तो जमकर बवाल हुआ है करनाल में। यहां पर सीएम सिटी में जिस तरीके से पहले हमने घमासान देखा था लाठीचार्ज के विरोध में, उसके बाद एक बार फिर से किसान लामबंद हुए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल कुरुक्षेत्र की, जहां सिर्फ किसान मोर्चा के आह्वान पर सुबह ही बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए, नारेबाजी करते हुए करनाल में सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, आगे बढ़ रहे थे, बैरिकेड्स तक तोड़ दिए, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आगे बढ़ते गए, आखिरी बैरियर तक पहुंच गए थे। वहां जाकर पुलिस ने मशक्कत कर उन्हें रोका, लेकिन वहीं पर दरी डालकर किसान बैठ गए। मांग यही है
कि जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू की जाए। और जानकारी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग करनाल से फोन लाइन से जुड़े हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है, क्योंकि किसान वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर बैठ गए थे, चेतावनी दी थी कि यहां से नहीं उठेंगे जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल सुदेश, अभी धरना प्रदर्शन किसानों की तरफ से जारी है। सीएम आवास जो प्रेमनगर में पड़ता है वहीं पर किसान दरी बिछाकर बैठ गए हैं। तकरीबन 350-400 की संख्या में किसान की वहां पर तादाद है, क्योंकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। असम में अलग हो रहा है, घरोंडा में अलग हो रहा है और करनाल में अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही करनाल से विधायक हैं। ऐसे में तमाम जो किसान हैं वो अनाज मंडी में इकट्ठा होते हैं, वहां पर संबोधन देते हैं और उसके बाद बाइक पर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर वो सीएम आवास तक हैं। 2-3 बैरिकेड्स रास्ते में लगाए गए थे, सभी को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ते हैं। सीएम आवास के पास जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है 25 से 30 सेकंड के लिए, लेकिन वहां पर भी बैरिकेड तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल वहां पर लंगर व्यवस्था किसानों की तरफ से जारी है, क्योंकि ये धरना आगे भी चल सकता है। क्या पता इसको 2 से 3 दिन लगातार कंटिन्यू। बिल्कुल, सरकार पर दबाव बनाने का ये तरीका और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। करनाल में अभी भी किसान बैठे हुए हैं, हंगामा जबरदस्त देखने को मिला था। इससे पहले कैसे बैरिकेड्स तोड़कर वो सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक और बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक के आवास का घेराव करने के लिए किसान यहां पहुंचे थे। बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे थे। पुलिस और किसानों में इस बीच धक्का मुक्की हुई। धान खरीद में देरी की वजह से ये हंगामा बरपा है। पूरे हरियाणा में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से। अंबाला में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक असीम गोयल के आवास का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे। यहां बैरिकेडिंग पहले से की गई थी, सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन बड़ी तादाद में क्योंकि किसान पहुंचे थे, नारेबाजी करते हुए इन बैरिकेड्स को तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। पुलिस और किसानों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। धान खरीद की तारीख आगे बढ़ने से किसान नाराज हैं, गुस्से में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर को सुबह से ही सभी किसान एकजुट होंगे, बीजेपी जेजेपी विधायकों के घरों का घेराव करेंगे। इसी वजह से आज सुबह से किसान लामबंद हुए, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए और धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। मांग यही है कि धान की सरकारी खरीद एमएसपी पर तुरंत शुरू होनी चाहिए। फसल पककर तैयार है, फसल निकाली जा रही है, अनाज में भी धान की आवक शुरू हो गई है, लेकिन खरीद न होने से किसान परेशान है। और बड़ी खबर, एक तरफ जहां किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन को तेज कर रहे हैं, उधर बड़ी खबर यह है कि सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात करेंगे दोनों नेता। धान खरीद के मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश होगी। एक बड़ा दबाव है हरियाणा सरकार पर। 2 राज्यों के लिए फरमान था, पंजाब हरियाणा, लेकिन दबाव साफ दिख रहा है सरकार पर। जगह जगह विरोध प्रदर्शन। 3 कृषि कानूनों की वजह से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बीजेपी जेजेपी सरकार को, तमाम नेताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब क्योंकि धान खरीद में देरी हो रही है, फसल पककर तैयार है, अन्नदाता पहले से गुस्से में, और इस फैसले की वजह से आग बबूला है। बवाल पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल अब दिल्ली का रुख करेंगे। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से इनकी मुलाकात होगी और धान खरीद के मुद्दे पर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। अगली बड़ी खबर पानीपत से, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही धरना प्रदर्शन जारी है। उधर पानीपत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी किसानों के साथ नजर आए। पानीपत की नई अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन किसान जब कर रहे थे तो उनको साथ मिला राज्यसभा सांसद कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का। अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे थे।
वक्त पर धान की खरीद शुरू न होने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों और आम आदमी के साथ धोखा, ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया कि ये जो फैसला हुआ है कि 11 अक्टूबर से पहले धान की सरकारी खरीद नहीं होगी, ये किसानों और आम आदमी के साथ धोखा है। 10 अक्टूबर से कांग्रेस भी अभियान चलाएगी, विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले धान खरीद में देरी पर पूरे हरियाणा में बवाल मचा है। किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी विधायकों के घरों का घेराव किया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त, लेकिन एक बड़ी मुसीबत, क्योंकि 30 अक्टूबर को ही इलाहाबाद उपचुनाव होना है। 3 कृषि कानूनों को लेकर माहौल पहले से बीजेपी जेजेपी के खिलाफ और मुश्किलें सरकार की एक और मसले ने बढ़ा दी है। मुद्दा इस बार धान खरीद का। धान खरीद अमूमन 1 अक्टूबर से पहले शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार 11 अक्टूबर ये तारीख तय की है कि सरकारी एजेंसियां 11 अक्टूबर से ही किसान की फसल को खरीदेंगी। धान की खरीद उससे पहले नहीं हो पाएगी, नमी ज्यादा है। लेकिन ये फैसला किसानों के गले नहीं उतर रहा। किसानों में काफी गुस्सा, और इसी के चलते आज पूरे हरियाणा में किसान सड़क पर है। जगह जगह जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, धान की खरीदारी शुरू करो। इधर भिवानी में किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास का घेराव किया। हालांकि कृषि मंत्री अपने आवास पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। वहीं जींद में किसानों ने जेजेपी विधायक के आवास के बाहर डेरा डाल दिया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ भिवानी की तो दूसरी तरफ जींद में किस तरीके से किसान इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन के लिए। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो वहीं धान की खरीद तय वक्त पर शुरू नहीं होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बीजेपी जेजेपी विधायकों के आवास का घेराव किया। 2 तस्वीरें भिवानी जींद की, जहां आप देख सकते हैं कि भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के घर का घेराव करने के लिए बड़ी तादाद में किसान पहुंचे, नारेबाजी करते हुए, हाथों में बैनर झंडे उठाकर। तो दूसरी तरफ जींद में जेजेपी विधायक के घर का घेराव किया गया। सुरक्षा पहले से चाक चौबंद, क्योंकि संघ किसान मोर्चा ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध वो दर्ज करवाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, अपनी मांग को उठाएंगे कि सरकार जल्द ही धान की सरकारी खरीद शुरू करे, इतनी देरी ना करे। किसान पहले से परेशान है और लगातार संघर्ष की राह पर है। तो आज गांधी जयंती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का बवाल जारी है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, फतेहाबाद और टोहाना की तस्वीरें। करनाल और अंबाला में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। कुरुक्षेत्र में भी बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ गए और बीजेपी नेताओं के आवास का घेराव करने की कोशिश की। ये 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, लेकिन कहानी सभी एक ही बयां कर रही है कि केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा के लिए सरकारी खरीद जो होती है धान की, उस बारे में जो फैसला किया है, जो फरमान जारी किया है, वो रास नहीं आ रहा। किसान इस बात से बेहद खफा हैं, नाराज हैं कि धान खरीद में इतनी देरी क्यों, वो अपनी फसल को तब तक कहां रखेंगे। एक तरफ फसल पक चुकी है, अनाज मंडियों में आवक शुरू हो गई थी धान की, ऊपर से बेमौसम जो बरसात हो रही है उससे फसल खराब होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर सरकार इतनी देरी करेगी तो फिर अन्नदाता कहां जाएगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।